बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 8 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सबडोमेन 2 एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं इनको हमने 3 डेसिमल या फिर 5 सिग्निफिकेंट जितने में उसने बोला होगा उतने नंबर्स तक हमने इनको राउंड करना है। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 है 23/3। इसको हमने करना है राउंड 3 डेसिमल प्लेसेस में, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर रखने हैं। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को करेंगे डिवाइड। 23 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 7 3 21। यहाँ से 2 बचेगा, 0 खुद बढ़ाएंगे तो आंसर में पॉइंट चला जाएगा। 6 3 18। यहाँ से 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 3 18। फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 3 18। फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 6 3 18। और ये तकसीम ख़त्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी। हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर, तो हम इसको सिर्फ 4 नंबर तक डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो हमारा आंसर आया है ये हमने यहाँ पे लिखना है। अब इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड करना है। 1 2 3, ये हमारा तीसरा नंबर है, इसको हम राउंड करके लिखेंगे। ये 6 है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 7। 7.667 ये इसका आंसर होगा। पार्ट 2 है 55/3। 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको करना है। 55 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे। 1 3 3, 5 में से 3 निकालें 2 और ऊपर से 5 आ जाएगा। 8 3 24, 1 बचेगा, 0 खुद बढ़ाएंगे और 0 खुद बढ़ाएंगे आंसर में पॉइंट जाएगा। 3 3 9, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9। फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 और फिर 1 बचेगा। और ये तकसीम भी ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी। हमने आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो हम पॉइंट के बाद 3 नंबर तक तकसीम कर लेंगे इसको। अब ये जो निकला है आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से हमने 1 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ना, तो दूसरे नंबर को राउंड करके लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो राइट में नंबर है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे इसलिए हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। 18.33 यही इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है पार्ट 3 47/7। 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। 47 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे। 6 7 42, 47 में से 42 निकाल दें, 5 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे आंसर में पॉइंट जाएगा। 7 7 49, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। 7 1 7, 3 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। 7 4 28, 2 बचेगा और ये तकसीम ख़त्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो पॉइंट के बाद हम 3 तक तकसीम कर लेंगे, इतने में हमारा आंसर निकल आएगा। अब ये सारा इधर लिख लिया। इस नंबर को यानी अशारिये के बाद 2 नंबर रखने हैं ना, तो जो दूसरा नंबर होगा इसको हमने राउंड करके लिखना है। लेकिन यहाँ पे 5 से छोटा नंबर है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसको एज इट ही लिख लेंगे। 6.71 ये हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर निकल आया। इसके बाद है पार्ट 4 22/6। 3 डेसिमल प्लेसेस में करना है इसको। 22 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 3 18, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लग जाएगा। 6 6 36, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। 6 6 36, फिर 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। 6 6 36, फिर 4 बचेगा और फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 6 6 36 ही करेंगे और ये ऐसे ही चलती जाएगी, तकसीम ख़त्म ही नहीं होगी। आंसर लिखना है हमने 3 डेसिमल प्लेसेस में, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद 4 नंबर तक सिर्फ इसको तकसीम कर लेंगे। अब यही सारी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 डेसिमल काउंट करेंगे, 1 2 3, ये तीसरा नंबर है, इसको राउंड करना है। यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है ना, तो फिर इधर एक नंबर ऐड हो जाएगा। 3.667 ये हमारा आंसर निकल आया। इसके बाद है पार्ट 5 25/29। 5 सिग्निफिकेंट तक इसको करना है। 25 को हम रखेंगे अंदर और 29 पे करेंगे डिवाइड। 25 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, 0 बढ़ाएंगे तो आंसर में 0 पॉइंट जाएगा। अब हमने 29 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आता है 232। यहाँ पे लिखेंगे, इनको करेंगे माइनस। 10 में से 2 निकालें, 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा ना, एक तो इधर कैरी चला गया था। 4 में से 3 निकालें, 1 बचेगा और 0 हम खुद बढ़ाएंगे। 29 को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 174। 10 में से 4 निकालें, 6 और यहाँ पे 7 बचेगा, वो 0 ही बचेगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचता है 6, 0 हम खुद बढ़ाएंगे। 29 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 आएगा और इनको माइनस करने पर सिर्फ 2 बचेगा। 0 हम बढ़ाएंगे, ये 20 है, इस 29 से अभी भी छोटा है, तो हम एक और 0 बढ़ाएंगे। जब हम एक और 0 बढ़ाएंगे
तो आंसर में ऊपर 0 जाएगा। इसके बाद 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 174, फिर 26 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 29 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 232 आ जाएगा। इसको माइनस करने पर 28 आएगा और यहाँ से ये आगे आगे चलती जाएगी, ये तकसीम ख़त्म ही नहीं होगी। हमें चाहिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ गए हैं। तो 6 ही काफ़ी हैं क्योंकि इन 6 में से हम 5 काउंट करके लिख सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ है ये सेम इधर लिख ली। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये है वो नंबर जिसको हम राउंड करके लिखेंगे। यहाँ पे 8 है यानी 5 से बड़ा है, तो इधर एक ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7, बाकी सारा एज इट ही रहेगा। तो ये है इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर। इसके बाद है पार्ट 6, 5/21, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको करना है। तो 5 को रखेंगे अंदर और 521 पे करेंगे डिवाइड। ये तो बहुत छोटा है, डिवाइड नहीं ना होगा, तो हम 0 बढ़ाएंगे। एक 0 बढ़ाया तो जवाब में 0 पॉइंट चला गया, ये बन जाएगा 50, लेकिन ये अभी भी 521 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक 0 और बढ़ाएंगे तो आंसर में पॉइंट के बाद एक 0 और चला जाएगा, ये बन जाएगा 500, लेकिन ये अभी भी इससे छोटा है, अभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक और 0 बढ़ाएंगे और आंसर में एक और 0 जाएगा, ये अब बन जाएगा 5000 और ये है 521। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा। 521 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 4689, ये लिखेंगे। इसको करेंगे अब माइनस, 10 में से 9 निकालें 1, यहाँ पे 9 बच गया था, 9 में से 8 निकालें 1, यहाँ पे 9 में से 6 निकालें 3, फिर 311 बन जाएगा। ये छोटा है, नहीं होगा, हम 0 बढ़ाएंगे। अब ये 3110 है, अब डिवाइड हो जाएगा। 521 को अब ज़रब देंगे 5 के साथ, 521 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा 2605, ये लिखेंगे। अब इनको करेंगे माइनस, 10 में से 5 बच जाएगा, यहाँ पे 0 वो 0 ही आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा 11, इधर से कैरी करके 11 में से 6 निकालें 5, तो ये बन जाएगा 505, 0 खुद बढ़ाएंगे, 521 को देंगे 9 से ज़रब, 4689 आएगा। इसको माइनस करने पर बचेगा 361, 0 खुद बढ़ाएंगे और फिर 521 को 6 से ज़रब देंगे, 3126 आएगा। माइनस करने पर 484 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको 9 से ज़रब देंगे, 4689 आएगा और 151 बच जाएगा और ये तकसीम ख़त्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी। हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं, तो 5 में से हमारा आंसर निकल आएगा, इतना ही काफ़ी है। जो ये लेफ्ट साइड के जीरोज होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट होते। अब हमने ये पूरा आंसर लिख लिया, ये जो निकला है। अब 1 2 3 4 ये है हमारा 4 वाला नंबर जिसको हमने राउंड करके लिखना है। यहाँ पे 9 है यानी 5 से बड़ा है, तो इधर हम एक ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7, 0.009597, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो दिए हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें हमने नंबर बताना है कि इसमें कितने नंबर हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, इसमें कितने हैं और इसमें। पार्ट 1 मैंने लिख लिया 0.0028। अब इस पूरे नंबर में हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पार्ट 2 है 25901, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देंगे। पार्ट 3 है 0.1080, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देंगे। जो लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होते, जो राइट पे होगा इसको हम काउंट करेंगे। इसके बाद पार्ट 4 है 0.000235, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देंगे। ये जो हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। वो कहता है कि पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और फिर एक्यूरेट वैल्यू निकालें और फिर अप्रोक्सीमेशन एरर भी निकालें। पार्ट 1 है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज निकालने के लिए ये जो पूरी वैल्यू दी है 3.78 लिखेंगे, ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4। क्यों? क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, तो हम इसको राउंड करके लिखेंगे, ये बन जाएगा 4। अप्रोक्सीमेटेड
4 बन जाएगा। ठीक है, ये 3.78 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है? 4। इसी तरह 1.98 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या बनेगी? 2। 9 है ना, तो इस साइड पे 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज आई हैं, इनको करेंगे हम डिवाइड। 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर निकलता है इसका? 2। ये 2 आ गया। हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या निकली है? 2। इसके बाद निकालनी है एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए यही पूरी हम ऐसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे सेम, 3.78 डिवाइडेड बाई 1.98। अब हम यहाँ से करेंगे इसका पॉइंट खत्म, तो बटे के नीचे 1 आएगा, आगे 2 नंबर हैं, 2 सिफर लग जाएंगे, और ऐसे ही सेम इसका। फिर डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन में, रकम उलट जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा, और बाकी बचेगा 378/90 198। तो इन दोनों को करेंगे अब डिवाइड। 378 को अंदर रखेंगे, 198 पे डिवाइड करेंगे, 1 से ज़रब दें, यही आ जाएगा। इनको माइनस करने पर आएगा 180। 8 में से 8 निकालो 0, और यहाँ पे 17 में से 9 को माइनस करें तो क्या आंसर बचेगा? 8, और यहाँ पे 2 में से 1 निकालें, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 180। अब ये छोटा है, नहीं डिवाइड होगा, 0 खुद बढ़ाएंगे, आंसर में पॉइंट जाएगा। 198 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये आएगा 1782। इनको माइनस करने पर आएगा 18। अब हम अप्रोक्सीमेशन एरर निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकली थी हमारी 2, और ये दूसरी निकली थी 1.90। इन दोनों को करेंगे माइनस, 2.00 लगाएंगे, और यहाँ पे 1.90 लिखेंगे, इनको करेंगे माइनस। 0 में से 0 निकालें, 0 आएगा, और 10 में से 9 माइनस करें, 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ रहा है, और फिर हमने यहाँ से 1 में से 1 निकालेंगे, 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 1 हम इधर कैरी करके यहाँ पे 10 बनाया था। 0.1 इसके अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 2। ये सारा हर वैल्यू को पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में लिखेंगे। 330, इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी? 300, क्योंकि ये 300 के करीब है ना, तो हम 300 पूरा लिख देंगे। अगर ये 350 से अबव होती तो फिर ये 400 के करीब होनी थी, तो फिर हम यहाँ पे 400 लिखेंगे, लेकिन अभी ये 300 के करीब है, तो हम 300 पूरा कर देंगे। और फिर है 7.62, तो इसको हम लिखेंगे अब राउंड करके, यहाँ से इधर एक ऐड करेंगे, 8 बन जाएगा इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, और इसको भी राउंड करके लिखेंगे, 5 है, इधर ऐड करेंगे 1, तो ये 3 इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, जैसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होगा उसी फॉर्म में अब हमने ये सारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू रख देनी है। पहले यहाँ पे 330 था ना, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 300 रख दी, और ज़रब यहाँ पे 7.62 था, उसकी जगह हमने उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू रख दी, और नीचे 2.53 था, तो उसकी जगह हमने उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 3 रख दी। अब यहाँ से 3 1 3, और ये 3 1 3, और ये दोनों 0 एज इट ऊपर आ जाएंगे। 100 ज़रब 8 बचेगा, इनको ज़रब देने पर आएगा 800। ये है हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब हमने एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसको सेम उसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ये सारी असल वैल्यू थी हमारे पास, इन दोनों को ज़रब दें और इस पर डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 993.91। अब हम फार्मूला लिखेंगे, अप्रोक्सीमेशन एरर इक्वल होता है एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे हमने एक्यूरेट वैल्यू पहले लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो नंबर हमारे पास बड़ा होगा हमने पहले वही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एरर का आंसर हमने नेगेटिव नहीं निकालना, तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू जो थी वो बड़ी थी, तो इसलिए हमने पहले एक्यूरेट वैल्यू लिख ली। 993.91 ये इसकी वैल्यू एक्यूरेट की, और दूसरी अप्रोक्सीमेटेड निकली थी 800। इन दोनों को करेंगे माइनस, तो ये आएगा 193.91। यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 993.91 माइनस करना है 800। ठीक है, और ये 2 0 हम खुद से लिख लेंगे पूरी वैल्यू बराबर करने के लिए। यहाँ पे 1 में से 0 निकालें, 1 ही आएगा, 9 में से 0 निकालें, 9 ही आएगा, आगे पॉइंट लगाएंगे, आगे 3 में से 0 निकालें, 3 ही आएगा, 9 में से 0 निकालें, 9 ही आएगा, और यहाँ पे 9 में से 8 निकालें, 1 आ जाएगा। 193.91 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 3। 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू की पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे। ये वाली वैल्यू लिखी, यहाँ पे 3 है, इधर एक ऐड होगा, नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या बन जाएगी? 28। 30.15 है, तो यहाँ भी 5 से छोटा है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, तो 30 ही इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखें 4593 है, तो ये क्या है? 4500 से बड़ी है ना, अगर ये 4500 से छोटी होती तो हम 4000 की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये 4500 से बड़ी है, तो हम ये किसकी तरफ जा रहे हैं? 5000 की तरफ, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 5000 लिखेंगे।
इसके बाद है 3690, तो ये किसकी तरफ ज़्यादा है, करीब 4000 के, तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 4000 लिख देंगे। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे पहले, यही चारों इनकी हेल्प से। पहले है 28, इसकी जगह 28, आगे प्लस, फिर इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकली 30, इसकी आई है 5000 और इसकी है 4000। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इनको ऐड करेंगे 58 बन जाएगा, इनको माइनस करेंगे 1000 आएगा। कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.058। इसके बाद है एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे, वही जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया था इसी को हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर इनको डिवाइड कर देंगे। 0.06 इसका आंसर निकलेगा। अब हम अप्रोक्सीमेशन एरर लिखेंगे, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, 0.06 माइनस 0.058, इनको माइनस करने पर आंसर आता है 0.002। इसके बाद है पार्ट 4, 133 प्लस 8.95 ओवर में है 5.36। ये तीन वैल्यूज हैं, तीनों को पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज में लिखेंगे। तो 133 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आएगी, 100, इसका राउंड करके 9 बन जाएगा और ये राउंड नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो ये जस्ट 5 ही रह जाएगा। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यहाँ पे हमने इनकी जगह पे ये इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज पुट कर देनी है। ये 100 जमा 9/5, अब ये बन जाएगा जमा करने पे 109, ये 5 पे डिवाइड करेंगे 21.5 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे, जो असल क्वेश्चन था ये वाला, इसी को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर निकलेगा 26.5। तो अप्रोक्सीमेशन एरर अब क्या आएगा, ये हमने लिखी एक्यूरेट वैल्यू और इसमें से माइनस कर दी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दोनों को माइनस करने पर आएगा 4.7, ये है इसका अप्रोक्सीमेशन एरर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21196.18 किलोमीटर, राउंड द नंबर 1 डेसिमल प्लेसेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो पूरा एक नंबर उन्होंने दिया है इसको हमने राउंड करना है 1 डेसिमल प्लेसेस में और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो पहले हम वो नंबर पूरा लिख लेंगे। तो 1 डेसिमल प्लेसेस में राउंड करने का मतलब है अशारिये के बाद एक नंबर रखना, तो ये हमने सिर्फ एक नंबर रखना है, लेकिन इधर 8 है यानी 5 से बड़ा है, तो इस साइड पे लेफ्ट में एक ऐड करेंगे, 21196.2, ये इसका आंसर बनेगा 1 डेसिमल प्लेसेस में। फिर हमने इसी रकम को दोबारा से लिखना है और इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, 1 2 3 4 5, ये बन गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 वाले को हमने राउंड करके लिखना है, लेकिन चेक करें यहाँ पे 1 है, 5 से छोटा है ना, तो इसलिए इधर कुछ भी ऐड नहीं होगा, 21196 ही इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर बन जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12742 किलोमीटर, राउंड द नंबर टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो नंबर दिया है इसको हमने राउंड करना है 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सबसे पहले हमने नंबर लिखा, पहले करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 1 2 3, ये हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको राउंड करना है, लेकिन यहाँ पे 4 है यानी 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, तो आंसर इसका बन जाएगा 127, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके आगे जितने नंबर आ रहे हैं उतने 0 लगा देंगे। इसके बाद हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1 2 3 4, ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसको राउंड करके लिखना है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 5 से छोटा है, तो इस साइड पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसका आंसर बन जाएगा 1 2 7 4 और 0, ये इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर बन जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।